एक और नई कहानी सुनने जा रहे हैं। बने रहिए अंत तक हमारे साथ। और आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करें और कमेंट में बताते कहानी किसी है। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय का इतिहास विभाग हमेशा की तरह ज्ञान और चर्चाओं से गूंजता रहता था। प्रोफेसर रिया शर्मा 28 वर्ष की थीं। उनकी आंखों में गहरी समझ थी, मुस्कान में नरमी और व्यक्तित्व में गरिमा। लंबे काले बाल, साड़ी की फलक और उनकी मधुर आवाज़ छात्रों को आकर्षित करती थी। उन्होंने जीवन में करियर को सर्वोपरि रखा था। परिवार की जिम्मेदारियों और अकेलेपन के बावजूद वे मजबूती से खड़ी रहीं। शादी का प्रस्ताव कई बार आया, लेकिन वे हर बार टाल देती। उनकी क्लास में आर्यन राठौर था, 21 साल का, लंबा कदकाठी, आकर्षक चेहरा और पढ़ाई में गहरी रुचि रखने वाला युवा। उसके पिता सेना में थे, माँ की छोटी उम्र में मृत्यु हो गई थी, इसलिए आर्यन में एक परिपक्वता थी जो उम्र से ज्यादा थी। लड़कियां उसकी ओर आकर्षित होतीं, लेकिन उसका मन शांति से भरा रहता था। पहले लेक्चर में जब रिया क्लास में आई, आर्यन का ध्यान उनकी ओर गया। उनकी व्याख्या इतनी जीवंत थी कि इतिहास जीवंत हो उठता था। लेक्चर के बाद आर्यन उनके पास पहुंचा। मैम, मुगल काल की कुछ घटनाओं पर और विस्तार से समझा सकती हैं? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ज़रूर, मेरे ऑफिस में आ जाओ। उस दिन से बातें शुरू हुईं। शुरू में सिर्फ पढ़ाई, फिर धीरे धीरे व्यक्तिगत जीवन की। आर्यन ने अपनी अकेली बचपन की कहानी सुनाई। रिया ने अपनी संघर्ष भरी यात्रा शेयर की। कैसे पिता की बीमारी के बाद उन्होंने अकेले सब संभाला। दोनों के बीच सम्मान और समझ का रिश्ता रहा था। रिया का जन्मदिन पास आ रहा था। क्लास ने छोटा सा कार्यक्रम रखा। आर्यन ने उनके लिए द अल्केमिस्ट की एक पुरानी प्रति लाई, जिसमें उसने कुछ खास पंक्तियां हाईलाइट की थीं। रिया की आंखें भर आईं। तुम्हें कैसे पता चला कि यह मेरी पसंदीदा किताब है? मैम, जब आप इतिहास पढ़ाती हैं तो लगता है आप खुद उसमें जी रही हैं। वही जादू इस किताब में है। उस शाम रिया घर लौटी तो मन अजीब सा अशांत था। आर्यन की याद बार बार आ रही थी। उन्होंने खुद को समझाया, वह मेरा छात्र है, यह सोचना भी गलत है। लेकिन दिल बार बार उसी की ओर मुड़ता। आर्यन भी रात भर छत पर बैठा सोचता रहा। रिया मैम की देखभाल, उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी अकेली लड़ाई उसे गहराई से प्रभावित कर रही थी। अगले हफ्तों में मुलाकातें बढ़ीं। लाइब्रेरी में देर रात तक चर्चाएं, कैफेटेरिया में चाय के साथ बातें। रिया ने अपनी कमजोरियों को साझा किया, अकेलेपन का दर्द, परिवार की कमी। आर्यन ने कहा, मैम, आप अकेली नहीं हैं, मैं हूँ। रिया का दिल धड़क उठा। उन्होंने आर्यन का हाथ थामा। उस स्पर्श में गर्माहट था। कॉलेज का वार्षिक स्टडी टूर गोवा, समुद्र, रेत और हल्की बारिश। एक शाम आर्यन ने रिया को समुद्र किनारे वॉक के लिए बुलाया। पैर नंगे, लहरें छू रही थीं। अचानक बारिश तेज हो गई। दोनों एक छोटे शेड के नीचे रुके। आर्यन ने कहा, रिया, मुझे आपसे गहरा लगाव हो गया है। यह सिर्फ सम्मान नहीं है। रिया की आंखें नम हो गईं। आर्यन, हम दोनों के बीच बहुत बड़ी दीवार है। मैं तुम्हारी शिक्षिका हूँ, समाज, कॉलेज, सब कुछ। लेकिन उस रात होटल में बातें लंबी चलीं। आर्यन ने धीरे से रिया को अपनी ओर खींचा। उनका पहला किस भावनाओं से भरा था। रिया ने विरोध किया, लेकिन दिल ने हार मान ली। उस रात दोनों ने एक दूसरे को महसूस किया। स्पर्श में प्यार था, आलिंगन में विश्वास। रिया ने आर्यन की छाती पर सिर रखा और फुसफुसाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। आर्यन ने उन्हें सहलाते हुए कहा, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़गा। कॉलेज लौटने के बाद रिश्ता गहरा होता गया। रिया के फ्लैट पर शामें, साथ खाना बनाना, किताबें पढ़ना। आर्यन रिया के लिए छोटी छोटी खुशियां लाता, फूल, उनकी पसंद की चाय या एक खूबसूरत नोट। लेकिन अंदर ही अंदर एक संघर्ष शुरू हो चुका था। रिया अक्सर रात को सो नहीं पाती। मैं क्या कर रही हूँ? अगर किसी को पता चल गया तो आर्यन का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। वे खुद को दोषी मानती। आर्यन भी परेशान रहता। वह जानता था कि यह रिश्ता आसान नहीं होगा। एक दिन सहायक प्रोफेसर मिस्टर गुप्ता को शक हुआ। उन्होंने रिया और आर्यन को लाइब्रेरी में देर रात साथ देखा था। अगले दिन डीन के ऑफिस में अफवाहें पहुंच गईं। डीन ने रिया को बुलाया। प्रोफेसर शर्मा, कुछ अनुचित शिकायतें आई हैं। क्या आप किसी छात्र के साथ व्यक्तिगत संबंध रख रही हैं? रिया का दिल बैठ गया। उन्होंने सब कुछ नकार दिया, लेकिन अंदर से टूट रही थीं। घर जाकर वे घंटों रोईं। मैंने आर्यन को क्यों उलझाया?
उसका करियर, उसकी इज्जत। आर्यन जब आया तो रिया ने उसे सब बताया। हमें रुक जाना चाहिए, तुम अभी परीक्षाओं में हो पहुँचे हो। आर्यन ने उनका हाथ पकड़ा। रिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, हम साथ लड़ेंगे। उसके बाद संघर्ष और बढ़ गया। कॉलेज में अफवाहें फैलने लगीं। कुछ छात्र रिया को देखकर कानाफूसी करते, कुछ सहयोगी प्रोफेसर्स दूरी बनाने लगे। रिया के परिवार को भी हवा लगी। उनके बड़े भाई ने फ़ोन किया। रिया, तुम्हारे बारे में क्या सुन रहे हैं? क्या तुम किसी छात्र के चक्कर में हो? सोचो, समाज क्या कहेगा। रिया चुप रहीं, लेकिन रात को अकेले में उनका दिल टूटता। वे आर्यन से मिलने से बचने लगीं। आर्यन परेशान। वह परीक्षा की तैयारी के साथ साथ रिया की चिंता में डूबा रहता। कई रातें वह रिया के फ्लैट के बाहर खड़ा रहता, बस एक झलक देखने के लिए। एक शाम भारी बारिश में आर्यन रिया के फ्लैट पहुंचा। रिया ने दरवाज़ा खोला तो उनकी आंखें सूजी हुई थीं। आर्यन, प्लीज़ जाओ। आर्यन ने उन्हें गले लगाया। मैं जानता हूँ तुम कितना दर्द सह रही हो, लेकिन प्यार आसान नहीं होता। हमने जो शुरू किया है उसे पूरा करेंगे। उस रात दोनों ने एक दूसरे को सहारा दिया। रिया रोते हुए बोली, मुझे डर है कि तुम्हें नुकसान पहुंचेगा। आर्यन ने कहा, तुम्हारे बिना मेरा कोई भविष्य नहीं। परीक्षाओं का समय आया। आर्यन दिन रात पढ़ता, लेकिन मन ऊँई रिया पर रहता। रिया चुपके से उसकी मदद करती, नोट्स भेजती, लेकिन मिलने से बचती। एक दिन कॉलेज प्रशासन ने रिया को वार्निंग दी, अगर कोई सबूत मिला तो कार्रवाई होगी। रिया ने इस्तीफे की सोची, लेकिन आर्यन ने रोका। तुम्हारा करियर भी महत्वपूर्ण है। आर्यन के घर पर भी तूफान आया। उसके पिता को किसी ने फ़ोन करके बताया। पिता ने फ़ोन पर कहा, आर्यन, यह क्या बेवकूफ़ी है? टीचर के साथ हमारी इज्जत का सवाल है। आर्यन ने जवाब दिया, पापा, यह प्यार है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। परिवार ने उसे घर आने से रोका। आर्यन हॉस्टल में अकेला पड़ गया। आर्थिक तंगी भी शुरू हुई, लेकिन वह टूटा नहीं। रिया के लिए वह रोज़ नई उम्मीद लेकर आता। रिया का संघर्ष और गहरा था। वे रात को डायरी लिखतीं। आज फिर अकेलापन महसूस हुआ। आर्यन को देखकर मन करता है कि सब छोड़कर भाग जाऊं, लेकिन जिम्मेदारी रोकती है। आर्यन ने परीक्षाएं पूरी कीं और टॉप किया। सफलता की खुशी में भी रिया की याद सताती रही। रिया ने चुपके से सरप्राइज दिया, हिमालय की छोटी ट्रिप। वहाँ बर्फीले पहाड़ों के बीच दोनों ने कुछ दिन शांति पाई। सुबह 7 वॉक, शाम को आग के पास बैठकर पुरानी यादें और भविष्य की बातें। रिया ने कहा, इन दिनों ने मुझे सिखाया कि प्यार कितना मजबूत परीक्षा देता है। आर्यन ने उन्हें आंखों में देखा, और तुमने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार संघर्ष के बाद और गहरा होता है। ट्रिप के अंत में रिया ने बताया, मुझे लगता है हमारा परिवार बढ़ने वाला है। आर्यन की आंखें चमक उठीं। दोनों ने नया वापस शहर में परिवार और समाज का विरोध चरम पर था। रिया के कॉलेज ने उन्हें नोटिस दिया। आर्यन के पिता ने धमकी दी, लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं हार गया। आर्यन ने जॉब शुरू की, कोचिंग का सहारा ला। धीरे धीरे लोग उनके सच्चे प्यार को समझने लगे। रिया के भाई ने आकर माफ़ी मांगी। आर्यन के पिता अंत में मान गए। शादी हुई, छोटा सा घर, खुशियाँ और एक नया जीवन। रिया और आर्यन की कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि विश्वास, त्याग, अंदरूनी और बाहरी संघर्ष की जीत की मिसाल बन गई।